नमस्कार। नवभारत टाइम्स में मैं तनप्रीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किसी न किसी चीज से डर सबको लगता है, मगर जब ये सामान्य से ज्यादा हो जाए तो इस पर हम गंभीरता से सोचने लग जाते हैं। और कई बार हम डर की जब अति हो जाए तो उसे फोबिया भी कहने लगते हैं। लेकिन डर और फोबिया में अंतर कैसे समझें, इससे डील कैसे करें, इन सभी सवालों पर हम करेंगे आज एक्सपर्ट से बातचीत। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर रोमा कुमार का, जो कि कंसल्टेंट हैं चाइल्ड साइकोलॉजी सनशाइन बाय लिसन, साथ ही को चेयरपर्सन है इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। नमस्कार। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ एक बारी और बातचीत करने में। बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर रोमा, आज हम बात करने वाले हैं फोबिया के बारे में। डर जनरली सब समझते हैं, किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज़ों से डर होता है, चाहे वो फिर कीड़े-मकोड़ों का हो या पानी का हो। लेकिन फोबिया जैसे ही हम किसी से पूछते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि फोबिया क्या है? क्या हमें फोबिया है या सिर्फ डर है? तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बेहद ही आसान शब्दों में समझाएँ कि डर और फोबिया में अंतर कैसे समझें? आपने बहुत सही कहा कि डर सबको ही लगता है, और चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, डर कोई ना कोई चीज़ से आम तौर पर लगता ही रहता है हमें कि अगर आज मुझे छिपकली नज़र आ गई तो मुझे उससे डर लग रहा है, या मुझे कॉकरोच नज़र आया तो मुझे डर लग रहा है। लेकिन फोबिया एक अलग ही तरह की परेशानी है, जो एक अनकंट्रोलेबल बिहेवियर होता है, जो इरेशनल होता है और काफ़ी देर तक लास्ट करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी भी एक्टिविटी को लेकर, या कोई भी सिचुएशन एक दिमाग में बैठ गई हो, उसके बारे में बार बार आपके मन में ख्याल आता रहता है। एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है फोबिया। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ना कि हम लोग इसको बिल्कुल एक तकिया कलाम शब्द की तरह यूज करें कि आज मुझे फोबिया है। फोबिया इज एक्चुअली अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। डर हमें बहुत लगता है जब हम थोड़े से डिसफंक्शनल हो जाते हैं, हम काम नहीं कर पाते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ उस डर में लगा रहता है, वो फोबिया होता है। अगर हम काम कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और बीच बीच में कभी किसी चीज का डर लगा, तो वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। काफी देर तक अगर ये रहता है तो फोबिया बन जाता है, और इसका इलाज करना जरूरी होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर रोमा आपने अपने आंसर में एंग्ज़ायटी वर्ड का बहुत यूज़ किया, और ऐसा ही हम लोगों में भी देखते हैं कि हर कोई जो है एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी यूज़ करता है, चाहे उस व्यक्ति को उस शब्द का, एंग्ज़ायटी का मतलब पता हो या नहीं। और फोबिया इसका एक अहम सिम्पटम भी है। तो क्या आप समझाएँगे हमारे यूज़र्स को कि एंग्ज़ायटी क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे समझें कि उन्हें एंग्ज़ायटी हो रही है? एंजाइटी आमतौर पर सबको होती है, और सब समझेंगे इस बात को अगर मैं बोलूँगी एग्जामिनेशन एंजाइटी। मतलब आपने पेपर देने जाना है, उससे पहले आपको घबराहट होने लगता है, आपका शरीर आप में लगता है कि कुछ कुछ झंझनाहट हो रही है, या आपका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, आपको कहीं ना कहीं डर लगने लग जाता है। वो एंजाइटी होती है। फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर वन ऑफ द एरियाज है, कि एंजाइटी डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर हमें फोबिया हो सकता है। और फोबिया हमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टू स्टार्ट द फोबिया। आई होप दिस इज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड। तो डॉक्टर रोमा, एंग्जायटी के लक्षण और फोबिया के लक्षण क्या अलग-अलग होते हैं, या कैसे लोगों को समझ में आया कि उन्हें फोबिया हो रहा है या उन्हें एंग्जायटी हो रही है सिर्फ? एंजाइटी एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे और परेशानियां होती हैं और डिसऑर्डर्स आती हैं, और फोबिया वन ऑफ देम है। तो एंजाइटी क्या होती है? इट इज अ फीलिंग ऑफ फियर। इट इज अ फीलिंग कि आपको अनइजीनेस हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपको ड्रेड ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, आपको स्वेटी फीलिंग आ सकती है, आप रेस्टलेस हो सकते हैं, और ऐसे लगता है बहुत टेंस है आप, आपकी शरीर भी काफ़ी टेंस है, और रैपिड हार्ट बीट हो रही है। तो एंजाइटी ये होता है। फोबिया में क्या होता है कि आपको लगातार उसी उसी पर्टिकुलर चीज का डर लगता रहता है, और वो इरेशनल फियर होता है, इट इज नॉट अ रैशनल फियर।
और फोबिया बहुत तरह के हो सकते हैं। क्लोज स्पेसेस के फोबिया होता है, फ्लाइंग का फोबिया हो सकता है, आप एलिवेटर में जा रहे हैं आपको डर लगता है, हाइट पे जाने का डर लगता है, और वो डर आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो आपको बाकी काम करने में वो इंटरफेयर करता रहता है डर, तो आप काम नहीं कर पाते हैं। ये अंतर है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है जो लोग ये इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं कि मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, जबकि उसे किसी न किसी चीज़ का फ़ोबिया होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार डॉक्टरों में ये भी होता है कि लोग फ़ोबिया को एक मेंटल इलनेस के तौर पर मान लेते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फोबिया लंबा चलता है और आपके अंदर बैठ गया है, आपको डिसफंक्शनल बना रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी रेगुलर एक्टिविटी में इंटरफेरेंस हो रही है, तो वो एक मेंटल डिसऑर्डर में आता है। मैं उसको इलनेस का शब्द नहीं दूंगी, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर में आता है। उसके लिए हमें हेल्प लेनी ज़रूरी है, क्योंकि ये एंजाइटी के अंदर आता है। आई विल नॉट से कि इलनेस इलनेस है और आप बीमार अपने आप को बोलने लग जाएं, पर आपको इतनी एंजाइटी होती है कि आप कुछ कर नहीं पाते, इसीलिए उसका इलाज करना ज़रूरी है। बिल्कुल, इसका मतलब इसमें मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर की ज़रूरत डेफ़िनेटली पड़ती है। जी। अ, जैसे आप हैं, मैं हूँ या आम कोई भी जो लोग हैं, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हर किसी को किसी न किसी चीज़ का फ़ोबिया है? डर है, फोबिया नहीं बोलूंगी मैं। फोबिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, तो मैं डर बोल सकती हूँ कि किसी ना किसी चीज का डर लगता है हमें, और कभी कभी बीच में आ जाता है, हमें थोड़ा सा परेशान कर जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, पर हम काम कर सकते हैं, हम फंक्शनल हैं, हम खुश हैं। जहाँ फोबिया बैठता है तो दिमाग एकदम सन्न हो जाता है, आप बहुत सारी चीजें कर ही नहीं पाते हैं। तो जैसा आपने कहा, दवाई देनी पड़ती है। हो सकता है उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हमें दवा देनी पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम करता है वो काउंसलिंग काम करेगी। काउंसलिंग अलोंग विद मेडिकेशन, समटाइम्स ओनली काउंसलिंग। बिल्कुल, तो काफ़ी तरीके हैं जिससे फ़ोबिया को समझा जा सकता है और उसका जो प्रॉब्लम है उसको हल भी किया जा सकता है। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डॉक्टर रोमा, क्या फ़ोबिया ऐज के साथ खत्म हो सकता है? अपने आप तो नहीं खत्म होता, अगर हम अपने आप के ऊपर काम करने लग जाएं, अपने आप को थोड़ा सा इरेशनल फियर से दूर लेके जाते जाएं, किसी से बातचीत कर लें, उसके बारे में चर्चा कर लें, और हमारे को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, तो ये कम हो सकता है। ये पर्टिकुलर डर जो हमें इरेशनल लगता है वो कम हो सकता है, पर ये नहीं कह सकते एक ब्लैंकेट रूप में कि वो बड़े होते हुए कम हो जाएगा या चला जाएगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट। जैसा आपने बोला था कि जो फ़ोबिया है वो एनवायरमेंटली और दूसरे तरीकों से भी बनता है। तो जेनेटिक। किस जेनेटिक यस। तो किस तरीके से फिर उसे हम ये देखें कि ये आगे जाकर के बढ़ेगा या ख़त्म होगा, कैसे समझा जाए इसे? अगर कोई इंसान है जिसको किसी चीज का डर है, जैसे कि उसको फ्लाइंग का डर है, एरोप्लेन में जाना है, और उसका काम ऐसा है कि उसको ट्रैवल बहुत करना है, तो वो तो डिसफंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि वो फ्लाइंग से उसको डर लगता है, फ्लाइट में जाने में ही डर लगता है, तो वो अवॉइड करेगा, तो उसकी वर्किंग में वो अफेक्ट होने लग जाएगा। अगर आपको आपका घर ही 20वें मंजिल पे है और आपको एलिवेटर ही लेके जाना है, तो आप सीढ़ी तो नहीं चढ़ेंगे हर समय 20वें मंजिल तक जाने के लिए, तो बिल्कुल। आपके साथ में इंटरफेरेंस हो रही है। इसीलिए अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें धीरे धीरे उस चीज को ब्रेक करना पड़ेगा, फियर को। जैसे अगर मेरे को 20th फ्लोर पे जाना है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पहले जाऊंगी एलिवेटर में, डीप ब्रीदिंग करूंगी, समझूंगी कि इरेशनल फियर को कैसे दूर करा जाए, और एंड देन सी के मेरे को कुछ नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे इसको ब्रेक करना पड़ता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से काफी इलाज हो जाता है इसका। तो बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो फ़ोबिया है उसे हम खुद ब खुद ऑब्वियसली डॉक्टर की हेल्प लेके ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो जिस तरीके से आज हमने बेसिक फोबिया और डर के बारे में बात की कि डर क्या होता है, फोबिया क्या क्या होता है, और एंजाइटी को भी समझने की कोशिश की, किस तरीके से फोबिया आप अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हमने आज डॉक्टर रोमा से जाना। तो मैं फिर जुड़ूंगी डॉक्टर रोमा के साथ और यहाँ पर हम बात करेंगे कि बच्चों में जो एंजाइटी और फोबिया होता है उसे किस तरीके से ओवरकम किया जाए। तो डॉक्टर रोमा, आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू तनप्रीत।